नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो हमारे समविचारक मित्र हैं, जो ऑर्गेनिक खेती पर आना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर जो जो खाद हैं उनसे उगता चुके हैं, उनके विषाक्त प्रभाव को देखकर डरने लगे हैं, तो उन तक भी इसको शेयर कर दें। हाँ, एक बात तो आप अवश्य जानते होंगे, वो बात बहुत सहज है। जी, हमारी मिट्टी सामान्य है, हमारी मिट्टी में हर तरह के पोषक तत्व समान मात्रा में उपलब्ध हैं, तो फिर हमारी किसी भी फसल के लिए कोई भी खाद की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको ना तो यूरिया डालने की आवश्यकता है, ना डीएपी डालने की ज़रूरत है, ना फिर आपको एसएसपी डालने की ज़रूरत है। एनपीके जितनी भी खाद हैं, जितनी भी जो जो कृत्रिम कृत्रिम खाद हैं, उनकी कोई उपयोगिता आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो सब पोषक तत्व सहजता से आपकी मिट्टी से आपके पौधों को मिल जाएंगे। और ऐसे में जो भी बीज आप डालेंगे, जो भी पौधा, जो भी फसल आप उस मिट्टी में लगाएंगे, वो मिट्टी में वो फसल अच्छे से विकसित होगी होगी। ये सामान्य नियम है। सामान्य नियम है कि बच्चे को विकास के लिए और प्रकृति की जो जितनी भी संरचना है, जितने पेड़ पौधे हैं, उनके लिए कोई विशेष हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी जीवनचर्या सहजता से प्राकृतिक रूप से चलती रहती है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चे को अपने विकास के लिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, उन पोषक तत्वों को वो माँ के खून से अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करता रहता है, अपना शारीरिक विकास कर लेता है। माँ के शरीर में चाहे उसका अभाव है, कमी है या अधिकता है, वो अपनी जितनी उसको जरूरत है वो उससे माँ के शरीर से ग्रहण कर लेता है। यही स्थितियाँ पौधों के साथ में है, वनस्पतियों के साथ में है। वनस्पतियों को जिस पोषक तत्व की जरूरत है, उसको वो अपने जड़ों के माध्यम से सहजता से ग्रहण कर लेती हैं, अपना विकास करती हैं। समय पर उनमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और फलें जो फसलें लहराती हैं। सब हम सामान्य नियम जानते हैं। लेकिन यदि ये यदि ये पोषक तत्व हमारी मिट्टी में सामान्य नहीं है, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है, तो फिर हमें लाखों रुपए की खादों का प्रयोग करना पड़ता है। आज डीएपी का अभाव हो गया है। डीएपी की कम आपूर्ति के कारण सरकार की जो सरकारी जो सब्सिडी पे डीएपी उपलब्ध कराती है, उसमें न्यूनता आ गई है। इसलिए हमारे किसानों को कई 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 दिन रात डीएपी लेने की लाने में लगना पड़ रहा है। खास करके मैं एमपी में देख रहा हूँ, ग्वालियर है, उसके आसपास झांसी है और ललितपुर है, टीकमगढ़ है। कई शहरों में मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, वहाँ किसानों को हफ्ता हफ्ता तक इसके इंतजार में बैठना पड़ रहा है। और हम कहते हैं कि यदि खेत में, मिट्टी में पोषक तत्व तो सामान्य अवस्था में, तो फिर किसी पोषक रासायनिक खाद की जरूरत नहीं है। और किसान लाखों रुपए का जो रासायनिक खाद खरीद कर उसमें डालते हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा, हर साल हमारे देश में रबी और खरीफ की फसलों में करीब 4 लाख मेट्रिक टन के आसपास खादों का प्रयोग होता है। इसमें यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सरकार को करीब करीब 2 लाख करोड़ की तो सब्सिडी देनी पड़ती है, और लाख सवा लाख करोड़ की खादें किसान अपने जेब से खरीद के अपने मिट्टी में डालते हैं। यानी कि सीधे सीधे 4 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा खाद के रूप में इन जो केमिकल फर्टिलाइजर है में खर्च होता है। और हम कहते हैं यदि मिट्टी सामान्य है, तो मिट्टी सामान्य कहाँ हुई? फिर यदि सामान्य है तो फिर इतनी खाद की आवश्यकता नहीं। उसके कारण है। कारण ये है कि हम पिछले 30-40 सालों से, 50 सालों से हमारे मन में ये एक भय बैठा दिया है, हमारे मन में एक डर बैठा दिया है, हमारे मन में ये धारणा बैठा दी है कि बिना इन खादों के हम फसल नहीं दे सकते, हमारी फसलें ग्रोथ नहीं कर सकती, विकसित नहीं हो सकती, फल फूल नहीं सकती। और यदि ये खाद नहीं डालेंगे, हमारी फसलें फलेंगे फूलेंगी नहीं, तो धान्य की, अनाज की, चावल की, साग सब्जियों की बहुत की अभाव हो जाएगा। इसलिए एक नियम सा बन गया है कि आपने कोई भी फसल लेनी है तो उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 100 सवा 100 केजी के आसपास यूरिया डालना ही डालना है, 40-50 केजी के आसपास डीएपी डालना है। और डीएपी नहीं डालेंगे तो जो फसलों की जड़ें कैसे विकसित होंगी? बच्चों, जब फसलों की जड़ें विकसित नहीं होंगी तो उसका वृक्ष कैसे बनेगा, पौधा कैसे बनेगा, उसमें कैसे बाली आएंगी, कैसे उसमें फली लगेंगी, कैसे उसमें साग सब्जियां उतरेंगी। तो ये नियम हमारे दिमाग में बढ़ा दिया है। ठीक ऐसे ही मैं यदि आपको कहूँ कि आज हम अपनी बहन बेटी से कहें कि
यदि वो गर्भवती है, उसका प्रसव होना है, तो हम कहें कि इसका प्रसव तो घर में हो जाएगा, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में तो धीरे-धीरे ये बैठा दिया है, हमारी बहन-बेटियों के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि यदि वो प्रेग्नेंट है, तो वो व्याधिग्रस्त हो गई है। अब उसका निपटारा सिर्फ़ किसी अस्पताल में, किसी नर्सिंग होम में जाकर, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, डॉक्टर की मदद से ही निकल सकता है। इसलिए जैसे ही वो गर्भ धारण करता है, एक तरफ खुशियाँ मनती हैं, आनंदित होता परिवार, दूसरी तरफ एक व्याधि के रूप में उसे डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ता है, डॉक्टर कई तरह की दवाइयाँ लिख देता है। तो 9 महीने उसी चक्कर में रहते हैं और आपने देखा है कि जो बहन-बेटियाँ डॉक्टरों से परामर्श लेती हैं, उनमें से 70-80% हमारी बहन-बेटियों को इस सिज़ेरियन के चक्कर में पड़ना पड़ता है। ये धारणा बैठ गई है, क्योंकि हम सब जानते हैं यदि हम 50 साल से ऊपर के हैं, आप में से यदि कोई 50 साल के ऊपर के मित्र हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपका जन्म घर में हुआ है, घर की एक कोठरी में हुआ है और ये परंपरा शास्त्रों सालों से चलती रही है। आज भी ये देखें तो पूरे एनिमल जो किंगडम है, जो प्राणी जगत है, इसमें चाहे हाथी है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, यहाँ तक कि सूअर और जो कुतिया, आज भी कुतिया 7-8 बच्चे को जन्म देती है। सूअर जो है 12, 13, 18 तक बच्चों को जन्म देती है। तो उसको प्रसव करने में कोई परेशानी नहीं होती है। गाय भैंस भी अपना प्रसव सहजता से कर लेती है। सिर्फ मात्र स्त्री को, मानव मादा को ही समस्या आ रही है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में बढ़ा दिया है। तो ऐसे ही हर चीज के साथ में यही फार्मूला हमारी खेती में भी लागू होता है। तो किसान के दिमाग में चीज बैठा दी है, इसलिए उसने धीरे धीरे अपने खेतों में इन रसायन आधारित खादों के प्रयोग कर करके बिल्कुल स्थितियां निर्मित कर ली हैं। अब उसकी मिट्टी में वो स्थिति नहीं रही कि वो पोषक तत्वों को उपलब्ध करा सके। मिट्टी हार्ड हो गई है, कठोर बन गई है, मिट्टी के अंदर पानी नहीं जाता, उसमें नमी नहीं रही है, सूख जाती है। तो ऐसे में जब आप बीज डालते हैं, तो बीज ज़्यादा गहराई तक विकसित नहीं होता। बीज की जड़ें हैं, उथली रह जाती हैं, उथली रह जाएँगी तो उसको पानी की भी बार-बार आवश्यकता होगी और पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए भी उसको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए हमें बार-बार खादों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि ज़्यादा मात्रा में खाद डाल दें, तो उससे फसलों पर विपरीत असर भी पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं, फसलों की जो टेस्ट बिगड़ जाता है या फिर फसलें सड़ जाती हैं। कई बार तो ज़्यादा खाद देने से हमारी फसलों की जो प्रकृति है वो बदल जाती है। ये सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे पेड़-पौधों को, हमारी फसलों को अपनी आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक वृक्ष, चाहे पीपल का हो, बरगद का हो या कोई भी विशाल वृक्ष हो, इसका वजन चाहे 150-200 क्विंटल के टन के आसपास हो। आप उसको पूरी तरह से भस्मीभूत करेंगे, उसको पूरी तरह से राख में बदलेंगे, तो उसमें ठोस खनिजों की जो वजन देखोगे, तो मात्र 15-20 केजी से ज़्यादा नहीं है। और 15-20 केजी भी इसलिए है कि वहाँ भी अभी भी कुछ जटिल संरचनाएं शेष रह गई हैं। यदि उन जटिल संरचनाओं को भी मिटा दिया जाए, उनको डिकम्पोज कर दिया जाए, उसमें से जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम को स्वतंत्र कर दिया जाए, तो उसमें से आधे से ज़्यादा संख्या तो हमारे वायुमंडल में मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मुक्त होगी, तो सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में चली जाएगी। नाइट्रोजन स्वतंत्र होगी। नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर हमारी जो प्रोटीनिक संरचना है, हमारे अमीनो एसिड्स हैं, हमारे जो जेनेटिक संरचना है, जो जेनेटिक आनुवांशिक संरचना है, उनका एक केंद्रीभूत रूप है। और यदि वो कंपोज हो जाए, तो उसका नाइट्रोजन NO2 बन के फिर वातावरण में मिल जाता है, यानी कि वहाँ भी कुछ अस्तित्व बचता नहीं। ऐसे में हमारी फसलों को कुछ ज़्यादा मात्रा में इन पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अल्प पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन अल्प पोषक तत्वों को भी हमें अब खाद के रूप में प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमें बढ़ा दिया। लेकिन इसी को हम सहजता से मिट्टी में उपलब्ध करा सकते हैं। उसका एक तरीका है, जितना हम फसलों के रूप में अपने खेतों से ग्रहण करते हैं, उतना उसको लौटाते हैं। यानी कि फसल अवशेष मिट्टी में मिला दें, तो फिर हमें किसी केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है। आप उसको प्रयोग को करके देखिए और इस संबंध में